मैं शुरुआत धर्मेंद्र यादव आपसे करता हूं और पहला सवाल यही है कि भाई अभी तो उपचुनाव है, आप 27 में सत्ताधीश की बात करने लगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या है, स्ट्रेटजी है तो कैसी स्ट्रेटजी है? भारतीय जनता पार्टी में 2024 में उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी का नकारापन ऐसा था कि इस देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। अभी हाल में आपने देखा बहराइच में भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र दंगाई और भाजपाई जो पर्यायवाची हैं वो निकल के सामने आ गया और वो भी आपके खुफिया कैमरे के सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 घंटे का वक्त दिया। जिस देश को बनाने में सदियों लग गए, जिस देश के फैब्रिक को जोड़ने में हजारों साल लग गए, उसको तोड़ने की नाकाम कोशिश योगी आदित्यनाथ बहराइच में 2 घंटे में करने का प्रयास करते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब होती है देश और प्रदेश में। नहीं, कौन से खुफिया कैमरे में क्या दिख गया? आप बहराइच चले गए, मैं बहराइच जाना नहीं चाह रहा था, कौन से खुफिया कैमरे में क्या दिखा है भाई? क्या दिखा है? योगी आदित्यनाथ ने बहराइच उत्तर प्रदेश में ही है। नहीं, मुझे भी पता है उत्तर प्रदेश में ही है, मुझे भी पता है उत्तर प्रदेश में ही है, और मुझे यह भी पता है धर्मेंद्र यादव के सामने उपचुनाव है, इसीलिए सर नहीं, बिल्कुल जाइए भाई। पिछले कई दिन से मैं बहराइच पर ही डिबेट कर रहा था। हाँ तो आज अगर बहराइच का नाम लिया, इस देश में दंगा होगा। नहीं, आप लीजिए बहराइच में भाई, आप लीजिए बहराइच का नाम, आप लीजिए बहराइच का नाम, फिर मैं पलटकर ये पूछूंगा कि सरफराज के पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हैं, फिर मैं पूछूंगा तालीम के पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हैं। तो मैं 2 दिन पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव, प्लीज समझा करिए, मैं 2 दिन पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। हत्यारी पार्टी से तो नहीं पूछोगे जिसने नहीं, मैं उनसे भी पूछूंगा, घर जलवा दिए, मैं उनसे भी। अरे सुनिए ना, मैं अभी दंगों के इतिहास पर जाऊंगा तो फिर आपके सरकार में कितने दंगे हुए उनका भी चिट्ठा पत्रा खोलना पड़ेगा। आप एनकाउंटर की बात करेंगे, मुलायम सिंह यादव के समय में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। मुझे क्यों नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल जाइए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पहले अरे धर्मेंद्र यादव, अरे सुनिए सर, आप बिल्कुल जाइए, आपका अधिकार है, मैं सिर्फ कह रहा हूं मूल सवाल के इर्द गिर्द रहिए ना, उसके इर्द गिर्द जो आपको उदाहरण बन सके दीजिए। नहीं होता है, देश से बड़ा सवाल नहीं होता। आप देश की जनता को अगर दंगा में झोंक देंगे आप, अच्छा। इससे बड़ा सवाल क्या है इस देश का, मुझे बताइए। अच्छा। किसी की जान से बड़ा सवाल होता है क्या? अच्छा। किसी की जान से बड़ा डिबेट होता है क्या? अच्छा। आप उसको कैसे छोड़ के भाग सकते हैं, मुझे बताइए। अच्छा। आप इसलिए भाग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा, के नगर अध्यक्ष का नाम है। चलिए आप नगर अध्यक्ष, चलिए बहराइच रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं कि सरफराज तालीम के साथ खड़े हैं? एक लाइन में जवाब दीजिए। तो मैं, आप सुनिए मेरे से एक लाइन में जवाब दीजिए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या का षड्यंत्र किसने रचवाया? मैं पूछ रहा हूं, नहीं, पहले षड्यंत्र की बात कर लेंगे। आपने सपा के हेडक्वार्टर से तय नहीं हुआ है, सपा की अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, आप बहराइच पर बात करना चाहते हैं धर्मेंद्र यादव, करिए। आप रामगोपाल मिश्रा के साथ खड़े हैं कि सरफराज, नहीं, आप रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं कि सरफराज तालीम के साथ खड़े हैं? आप बताइए ना किसके साथ खड़े हैं? बीजेपी ने रामगोपाल, अरे आप किसके साथ खड़े हैं? यहाँ पे खड़े होकर, अरे बीजेपी ने करवाया, आपने बोल दिया, वो जवाब दे लेंगे प्रदीप भंडारी। आप किसके साथ खड़े हैं? सपा किसके साथ खड़ी है? चुनाव आ गया, हत्या करवाना शुरू कर, अरे सपा किसके साथ खड़ी है? शुरू कर दोगे। धर्मेंद्र यादव, सपा किसके साथ खड़ी है? लूटना शुरू कर दोगे। धर्मेंद्र यादव, सपा किसके साथ खड़ी है? रामगोपाल मिश्रा या सरफराज तालीम? भारतीय जनता पार्टी ने हत्या करवाई। अब जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं बहराइच पर आ गया, सब छोड़कर तो उस पर भी आप बात नहीं करेंगे। चलिए प्रदीप भंडारी जी उपचुनाव पर सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैंने कहा चुनाव से पहले 27 की बात करने लगे, 27 का सत्ताधीश तो भ्रम में डाल रहे, क्या कर रहे उस पर जवाब नहीं देंगे। बहराइच पर चले गए, बहराइच पर सवाल पूछा तो उससे भी भागने लगे और कह रहे हैं आप लोगों ने मरवा दिया। देखिए राकेश जी, जो पार्टी रामगोपाल मिश्रा जी के परिवार से अभी तक नहीं मिली, वो पार्टी क्या बात करेगी बहराइच की? इनका इतिहास तो मुजफ्फरनगर दंगों का इतिहास है, जहां ये 15 दिन से ज्यादातर विक्टिम से तक नहीं मिले थे। सुप्रीम कोर्ट से इनको लताड़ पड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट में अखिलेश यादव की सरकार मुजफ्फरनगर दंगे में पूरी तरीके से फेक हो गई थी। देखिए अभी चालू हो गए। देखिए राकेश धर्मेंद्र जी, एक मिनट मैं ठीक करता हूं। धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, पहले सवाल के जवाब में टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते हैं सर। मैं सवाल पूछूं वो एक अलग बात है, रुक जाइए पहले। प्रदीप भंडारी आपको सुन रहे थे ना, प्रदीप भंडारी आपको सुन रहे थे, आप सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा, पॉइंट नोट करके रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा, लेकिन पहले सुनिए उनको। बोलिए प्रदीप। देखिए धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए, तथ्य सुन लीजिए। ये देश अच्छी तरीके से जानता है कैसी मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर आप 15 दिन से ज्यादा तक किसी भी विक्टिम से नहीं मिले थे। सुप्रीम कोर्ट से आपको लताड़ पड़ी थी। आप एक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट बता दीजिए जिसमें वो कह रहा है कि बहराइच के अंदर हमारी पुलिस ने लापरवाही करी, तो मैं मान जाऊंगा। नहीं, हमने 24 घंटे के अंदर नेपाल बॉर्डर से जाके जो भाग रहे थे उनको पकड़ा, हमने एफआईआर 10 से ज्यादा एफआईआर करी, हमने दंगे को आगे होने से रोका। आपके जैसे नहीं दंगे होने देते रहते, हिंदू मुसलमान करते रहते थे, बोलिए मत।
और आपकी सरकार वही है जो अयोध्या और बनारस के अंदर जो टेररिस्ट है उनके केसेस वापस लेती है। यह है आपकी सच्चाई। उत्तर प्रदेश के डीजीपी और आईजी जो आपके पैरों में पड़ा करते थे, ऐसी पुलिस आप चाहते हैं। आप क्या बात करेंगे? आप अभी से पुलिस वालों को धमकाना शुरू कर चुके हैं और आप क्या बात करेंगे कानून व्यवस्था पर? 45 दिन के अंदर 699 मर्डर हुए थे अखिलेश यादव के अंदर। चेक कर लीजिए एनसीआरबी का डेटा और कोई भी डेटा उठा के। तो आप चाह रहे उत्तर प्रदेश वापस से जले, हम जलने नहीं देंगे। आप चाह रहे हिंदू मुसलमान हो, हम होने नहीं देंगे। और आप चाह रहे कि सरकारी अधिकारी जो है आपके कदमों में चले, हम होने नहीं देंगे। वो कानून का पालन करेंगे, समझे आप? और अभी तक मोहित खान को अपनी पार्टी से आपने हटाया नहीं है। एक दंगाई को आप हटाते नहीं है। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने कौन, आपको पता है ये पोस्टर किसने लगाया है? राकेश जी, ये पोस्टर किसने लगाया है? एक ऐसे व्यक्ति ने पोस्टर लगाया है जो 2017 में चुनाव हारा था समाजवादी पार्टी से। 2022 चुनाव नहीं लड़ पाया था समाजवादी पार्टी से। 2022 के अंदर 5000 वोट से हारा था। तो ये अखिलेश यादव को खुश करने के लिए पोस्टर लगाइए। पर मैं वार्न करना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टियों को, अपनी गुंडे वाली हरकत को अपने जेब में रखिए। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है और उत्तर प्रदेश है। अगर कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून के हिसाब से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है प्रदीप जी, आता हूं। आप धर्मेंद्र यादव जो आप कहना चाहते हैं, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं। उस सवाल का भी उम्मीद करता हूं जवाब दे देंगे आप, और बहुत पिन पॉइंटेड जवाब दे देंगे। पहले जवाब दे देंगे तो और बेहतर है, मैं उसके बाद बीच में टोकूंगा नहीं आपको। सवाल यह है कि भाई सत्ताधीश बनने का सपना हर पार्टी देखती है, आप भी देखिए, बुराई नहीं है और देखना भी चाहिए। और ये पोस्टर भी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उपचुनाव की बात आप नहीं कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले 27 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद शिवपाल यादव जो सीएम के लेवल के माने जाते रहे जब आप लोगों की सरकार रही है, वो अधिकारियों को धमका रहे कि लाल कलम से नाम लिख रहे हैं, डर जाओ। इधर देखना नहीं सपा के कार्यकर्ताओं की ओर आंख उठाकर कुछ गलत भी करे तो क्या उसका मतलब ये निकाल लें इस धमकी का मतलब? धमकी से जीतेंगे क्या? राकेश जी, आपने एक सवाल पूछा था और उसमें 4 सवाल आपने जोड़ दिया, तो मुझे थोड़ा समय ठीक है सर, 4 सवाल ना पूछ सकता हूं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं, पर बीच में बोलिएगा नहीं जब जवाब दे रहा हूं। हाँ, पहले आप जवाब दे लीजिए, फिर आपको जो मना है बोलिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। नहीं, जवाब दे रहा हूं, आप मत बोलेगा, आपसे निवेदन है मेरा। मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित दंगा था। इसमें विक्रम सैनी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और उसकी सदस्यता जा चुकी है, कोर्ट से फैसला आ चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, अब सुन लीजिए, अब फिर झूठ बीच में बोलना शुरू कर दिया। अब बीच में सुन, बीच में क्यों, अरे बीच में क्यों बोलने लगे भाई? अरे भंडारी साहब क्यों बोलने लगे? अरे अपने चरित्र को सुनिए, ऐसा चरित्र बनाइए जो सुनने में अच्छा लगे, ऐसा चरित्र बनाइए जो सुनने में अच्छा लगे, जिसको आप सुन सके। आप ऐसे चरित्र में जीते हैं जिसको आप सुन भी नहीं सकते, जिसको आप झेल भी नहीं सकते, जिसको आप जी भी नहीं सकते। यही तो चरित्र है आपका। अगर दंगाई नहीं होते तो आप सुनते, आप दंगाई नहीं होते तो आप सुनते, आप सुनने का माता रखते। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति निर्माण ऐसा करिए, चरित्र ऐसा बनाइए, किसान लोगों के बीच में खड़े हो जाइए और आप छाती ठोक के बोल सके। मोहित खान की पार्टी हमें ना बताए, मोहित खान की पार्टी हमें ना बताए धर्मेंद्र जी। अब सुन लीजिए, वही मोहित खान की पार्टी हमें ना बताए, सुन लीजिए। अरे अब सुन तो लीजिए भाई, मोहित खान की पार्टी मुजफ्फरनगर का दंगा। दूसरी बात बहराइच में आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने FIR करवाई है कि हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने ये दंगा प्रायोजित तरीके से करवाया। चाहते तो दंगा रोक सकते थे, लेकिन इसमें हमारे बेटे की जान भी जा सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की इतनी लालाई थे, इतनी लालच आ गई सत्ता की कि अपने पार्टी के विधायक के बेटे की भी हत्या करवा सकती है सत्ता में आने के लिए, वो भी उपचुनाव में 1 सीट जीतने के लिए। क्योंकि 4 सीट तो संजय निषाद को दे रहे हैं, 4 सीट ओम प्रकाश राजभर को दे रहे हैं और 1 सीट 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो मिल्कीपुर लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जीतने के लिए। बहराइच धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, आप लोग बीच में आपस में फैसला कर रहे थे, मैं नहीं बीच में आ रहा था। 1.5 से 2 मिनट बीत गया। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना सर, आप मेरे मूल सवाल पर आए नहीं। मैंने पहले ही कहा कि मेरे सवाल पर रहेंगे तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आप लोग आपस की लड़ाई के बाद अब मेरे सवाल का जवाब आ जाए। अब आप तय मत करिए ना कि सर कितनी सीटें उनको संजय निषाद को देनी है, कितनी सीटें किसको देनी है, वो देख लेंगे। जैसे आप कांग्रेस को कितनी देनी है, कितनी नाक रगड़वानी है, आप लोग देख रहे हैं, वैसे उनका मसला है, देख लेने दीजिए सर। आप लोग आपस अपना अपना गठबंधन देखिए। मेरे सवाल पर आइए, शिवपाल यादव पर आइए। धमकी देकर जीतेंगे क्या? माननीय शिवपाल जी ने कहा अगर कोई अधिकारी गलत करता है उसका नाम नोट कर लीजिए। आप मुझे बता दीजिए, आप किसी अधिकारी को गलत करने की इजाजत देते हैं? बहराइच में जो दंगा हुआ, किसी अधिकारी की जवाबदेही नहीं तो कहां अधिकारी गलत कर रहा है? ये सपा का कार्यकर्ता तय करेगा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं? या सपा के लोग तय करेंगे कोई अधिकार? नहीं तो आप चुनाव आयोग में जाइए ना सर, चुनाव आयोग तय करेंगे ना कि चुनाव में किसी अधिकारी ने सही किया या गलत किया। अरे भाई आप लोगों के हिसाब से नहीं तय किया, उसका नाम ले लिए। अरे सुनिए, नहीं तो ये डराने वाली बात हुई कि सपा के कार्यकर्ताओं की ओर मत देखना अधिकारी, वरना हम सत्ता में आ गए तो छोड़ेंगे नहीं। अरे पांडे जी सुनिए, तो अपनी पीड़ा कोई पीड़ित तो बताएगा आपको। कोई मान लीजिए किसी ने पीड़ित फैसला नहीं करता है, बीजेपी विधायक ने फैसला नहीं करता है।
कहीं भी पीड़ित फैसला नहीं करता है धर्मेंद्र यादव। अब सुनिए तो, अब जाएगा तो नहीं जाएगा तो है, नाम तो नोट करेगा ना। बीजेपी विधायक ने नाम नोट किया ना कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये दंगा करवाया। तो आप कहिए कि भाई उनका अधिकार ही नहीं है। अरे तो भाई अधिकारी तय करेंगे ना दंगा किसने करवाया, अदालत तय करेगी दंगे का दोषी कौन है। ये बीजेपी या सपा के लोग थोड़े नहीं तय करेंगे कि दंगा किसने कराया। देश के लोग तय करेंगे, हम भी तय करेंगे। नहीं, अदालतें तय करती है। नहीं धर्मेंद्र यादव, अदालतें तय करती है कि दोषी कौन है। ये आप मैं किसी पार्टी से तय नहीं होता है। कौन करता है? शिकायत अदालत करती है। हाँ तो शिकायत, हाँ तो ये कहिए कि शिकायत करेंगे। आप कह रहे हैं तय करेंगे, आप कह रहे हैं तय करेंगे धर्मेंद्र यादव, ये कहिए शिकायत करेंगे। बात समझ में आती है, मैं कुछ नहीं कहता भाई। आप कह रहे हैं हिसाब किताब करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हम न्यायालय से हिसाब किताब करेंगे, न्यायालय प्रशासन से हिसाब किताब। अरे तो आपने सुना नहीं शिवपाल यादव ने क्या कहा? शिवपाल यादव ने दो कहा 27 में सरकार आएगी तो देख लेंगे, हिसाब किताब कर देंगे 27 में। हिसाब किताब का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या आप मेरे साथ अन्याय करेंगे तो मैं उसकी आवाज नहीं उठाऊंगा, किसी से जाके शिकायत नहीं करूंगा, न्यायालय में नहीं जाऊंगा। अभी प्रदीप भंडारी सरकार आपकी अपनी धर्मेंद्र यादव, आप हिसाब किताब का कोई और डेफिनेशन लेकर आ जाएंगे तो सर उससे नहीं चलेगा। इतना मासूम यहाँ पर कोई नहीं है कि हिसाब किताब का मतलब वो भी सरकार आ जाए तो क्या होता है कोई ना समझे। आप प्रदीप भंडारी सरकार आपकी